हेलो बडीज, जय हिंद सभी को। मैं हूं आपकी मेंटर मिस आशिका और आज की जो हमारी सीरीज़ होने वाली है वो होने वाली है हिंदी का लास्ट चैप्टर है जो हमारा एच सीरीज़ 12 विलोम शब्द, जिसके बारे में हम मतलब अपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पर्यायवाची मतलब सिमिलर वर्ड के बारे में पढ़ा, तो इससे पहले अब हम पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड के बारे में। अब ये जो है हमारा 12th लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ हिंदी की आपको प्रैक्टिस शीट ही देखने को मिलेगी और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रैक्टिस शीट में आप मुझे बताइए। अगर आपको सॉल्व चाहिए तो मैं सॉल्व प्रोवाइड कराऊंगी, अगर आपको ओनली आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आपको वैसे प्रोवाइड कराऊंगी। सो प्लीज़ कमेंट कि आपको कैसे प्रैक्टिस शीट्स चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। विलोम शब्द होते क्या हैं? जिन शब्दों से हम कोई निश्चित अर्थ बता पाएँ या उसका विपरीत अर्थ बताने में जो हमें सहायक होते हैं उसे हम विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं। तो ये क्या है? अपोजिट है। जो भी हम किसी का वर्ड अपोजिट बताते हैं, उसको विपरीतार्थक शब्द बताते हैं, उसे हम विलोम शब्द बोलते हैं। अगर आपको कभी क्वेश्चन में विपरीतार्थक शब्द देखने को मिल जाए, कोई वर्ड दे दें और उसको बोले कि विपरीतार्थक शब्द लिखे, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। विपरीतार्थक शब्द का मतलब यही है कि विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। जो हमारा अब इसकी 7 टाइप्स हैं, हम लाइन बाय लाइन उसे रीड करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे भाई बहन, माता पिता, लड़का लड़की इत्यादि। ये सब क्या है? हमारे लिंग परिवर्तन है। जो हम लिंग मतलब में भी हम अभ्यास भी करके आए थे, पीछे प्रैक्टिस भी की थी हमने। अब एक आता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो भी किसी वर्ड के आगे कोई वर्ड लगकर उसका मीनिंग में परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन ले आए, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और प्रत्यय वो होता है जो वर्ड्स के पीछे लगता है। सो उपसर्ग और प्रत्यय भी आप ध्यान रखिए। तो उपसर्ग जैसे कि आस्था, अनास्था। अब इसके आगे आस्था के आगे अ लग गया ना, अनास्था अ न लग गया, तो ये क्या है? हमारा जो अ और न का हमने प्रयोग किया, ये हमारा उपसर्ग है, ठीक है। जैसे ईश्वर, अनीश्वर, ठीक है। आदि, अनादि। और ये क्या है? हम वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, मतलब कि जो हमने वर्ड की स्टार्टिंग में, जैसे ईश्वर था तो अन लगा दिया तो मतलब नेगेटिव में चला गया, अपोजिट चला गया, तो ये क्या है? हमारा उपसर्ग है, ठीक है। सेकंड जो है समास के पद पे जो मतलब हमारा विग्रह होता है किसका? विलोम शब्द का। वो कैसे होता है? सार्थक, निरार्थक, सनाथ, अनाथ। और जो फोर्थ टाइप है वो है विभिन्न जातियों द्वारा। अब जो जाति जैसे स्वतंत्र, प्रतंत्र, ठीक है, और अंतमुखी और बहुमुखी। अब ये जो है हमारे मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल हो रहे हैं, तो जाति इसकी चेंज हो रही है ना, टाइप्स चेंज हो रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम 5th, 6th और 7th पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा 5th पार्ट है वो है प्रत्यय। अभी मैंने आपको उपसर्ग बताया, जिसके पीछे क्या होता है, जिसके आगे वाला वर्ड अगर हम लगा दें तो वो क्या है? उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। बट प्रत्यय क्या होता है? जब हम किसी वर्ड के पीछे वाला वर्ड जो है, लास्ट वाला वर्ड जो है, जो हम चेंज करते हैं, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। जैसे उदय चल, अस्त चले, ठीक है। अब हमने इसको पूरा ही वर्ड क्या है? चेंज कर दिया, तो ये क्या है? हमारा प्रत्यय, जिसमें समास का पद प्रधान होता है, ठीक है। प्रचलित शब्द क्या होते हैं? अमृत, विष, ये जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्वतंत्र शब्द कैसे होते हैं? अधूरा, पूरा, अमीर, गरीब, ठीक है, छोटा, बड़ा। ये सब क्या है? हमारे स्वतंत्र शब्द है, जिसका कोई भी मेल नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, किसके विलोम शब्द के। तो आप इसे एक बार ज़रूर से रीड करें और उसके बाद जो है प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और आगे आपको हिंदी का हमारा जो सिलेबस है आज वो एंड हो चुका है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और ये जो स्लाइड्स मैं आपको देती हूँ इम्पोर्टेंट, कोई भी क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स, इम्पोर्टेंट जो भी हमारे प्रैक्टिस शीट्स आती हैं, उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो स्लाइड्स अब शो हो रही हैं मेरी स्क्रीन पर, आप इनको ज़रूर से रीड कीजिए एक बारी और फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज़ कमेंट मी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद सभी को। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।